वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज अपन डिस्कस करेंगे गोल्ड स्टोन। गोल्ड स्टोन कैसे बनता है और क्या होता है और उसके टाइप्स और मैनेजमेंट अपन देखेंगे। गोल्ड स्टोन, ओवर कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन और बोथ कोज स्टोन फॉर्मेशन इन गॉल ब्लैडर इज नाउन एज गोल्ड स्टोन। ओवर कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए और मतलब एक या दोनों का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए इस गॉल ब्लैडर में इज कॉल्ड एज गोल्ड स्टोन। ओवर कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन और बहुत मतलब ये कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो जाए तो भी गोल्ड स्टोन बन सकता है और बिलिरुबिन भी ओवर कंसंट्रेशन हो जाए तो भी गोल्ड स्टोन बनता है और दोनों एक साथ हो जाए तो भी गोल्ड स्टोन बनता है। दैट इज कॉल्ड एज गोल्ड स्टोन। ओवर कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन और बहुत कुछ स्टोन फॉर्मेशन इन गॉल ब्लैडर इज नाउन एज गोल्ड स्टोन। थ्री टाइप्स ऑफ गोल्ड स्टोन। कौन से? कोलेस्ट्रॉल स्टोन, बिलिरुबिन स्टोन और मिक्स्ड टाइप ऑफ स्टोन। थ्री टाइप्स ऑफ गोल्ड स्टोन: कोलेस्ट्रॉल स्टोन, बिलिरुबिन स्टोन और मिक्स्ड टाइप ऑफ स्टोन। कोलेस्ट्रॉल स्टोन क्या होता है? मेड ऑफ कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ होता है। 80% मोस्ट कॉमन गोल्ड स्टोन जो कोलेस्ट्रॉल से बना होता है 80% मोस्ट कॉमन। नो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, इसमें कैल्शियम डिपोजिट नहीं होता है। ब्लैक या ग्रे स्टोन होता है, ब्लैक या ग्रे कलर का स्टोन होता है। रेडियोलुसेंट होता है। नो विजुअलाइजेशन इन एक्सरे। कोलेस्ट्रॉल स्टोन एक्सरे में विजुअलाइज नहीं होगा। और बिलिरुबिन स्टोन क्या होता है? बिलिरुबिन ओवर कंसनट्रेटेड, मतलब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल ओवर कंसनट्रेट हो जो वो होगा कोलेस्ट्रॉल स्टोन। और बिलिरुबिन स्टोन क्या होगा? जिसमें बिलिरुबिन ओवर कंसनट्रेट हो 15% होता है। मोर कैल्शियम डिपोजिशन, इसमें बिलिरुबिन में कैल्शियम डिपोजिशन ज़्यादा होता है। येलो कलर स्टोन और कोलेस्ट्रॉल में ब्लैक या ग्रे स्टोन होता है। रेडियो ओपेक होता है, ये रेडियोलुसेंट होता है। विजुअलाइजेशन इन एक्सरे, बिलिरुबिन एक्सरे में विजुअलाइज हो जाता है। मिक्स्ड टाइप स्टोन, बहुत टाइप ऑफ स्टोन 5% होते हैं, दोनों हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन दोनों हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं ये स्टोन होने का क्या कारण है। गोल्ड स्टोन होने के कौन कौन से कारण है? कोज है, इटियोलॉजी है, आइडियोपैथिक हो सकता है, एक्सेसिव फैट इंटेक होने की वजह से हो सकता है, एक्सेसिव हीमोलाइसिस आरबीसी के टूटना जिसके वजह से गोल्ड स्टोन हो सकता है। रिस्क फैक्टर कौन से हैं? ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, फीमेल मोर देन मेल, मतलब फीमेल में ज़्यादा होता है मेल की तुलना में। सडन वेट लॉस, मतलब अचानक से वेट लूज होने की वजह से। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? तो फिजियोलॉजी ड्यू टू इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। इटियोलॉजी कौन कौन से? आइडियोपैथिक, एक्सेसिव फैट इंटेक, एक्सेसिव हीमोलाइसिस, ओबेसिटी। रिस्क फैक्टर में आ जाएंगी प्रेगनेंसी, फीमेल मोर देन मेल, सडन वेट लॉस। ड्यू टू इटियोलॉजी and risk factor, over concentration of fat and bilirubin cause stone formation। over concentration of fat and bilirubin, फैट और बिलिरुबिन ओवर कंसंट्रेशन हो जाए जो करेगा कोज स्टोन फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं कोलेलिथियासिस बोलते हैं। इफ स्टोन ब्लॉक्स और ऑब्स्ट्रक्ट सिस्टिक डक्ट कोज कोलेसिस्टाइटिस, अगर स्टोन ब्लॉक करता है और ऑब्स्ट्रक्ट करता है सिस्टिक डक्ट को वो कहलाएगा कोलेसिस्टाइटिस। इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन इन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में स्टोन होगा जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। स्टोन इन कॉमन बाइल डक्ट, अगर स्टोन कॉमन बाइल डक्ट में हो जाए तो उसको बोलते हैं कोलेडोकोलिथियासिस। चलिए आगे इसके आगे देखते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन इन कॉमन बाइल डक्ट कोज इन्फ्लामेशन, अगर स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट करे कॉमन बाइल डक्ट को और कोज करता है इन्फ्लामेशन वो कहलाएगा कोलेंजाइटिस। फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्टोन चला जाएगा पैनक्रियाज में जिसकी वजह से फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा कॉमन बाइल डक्ट में जिसके कारण स्टोन चला जाएगा पैनक्रियाज में। कोज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट, वो जिससे इन्फ्लामेशन की कंडीशन अकर होगी वो कहलाएगा पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस से स्टोन अगर इंटेस्टाइन में चला जाएगा एंड डायमीटर मोर देन 2.5 सेंटीमीटर वो कहलाएगा गोल स्टोन इलियस। पैथोफिजियोलॉजी को एक बार अपन वापस देखते हैं। ड्यू टू इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर, ओवर कंसंट्रेशन ऑफ फैट एंड बिलिरुबिन कोज स्टोन फॉर्मेशन वो कहलाएगा कोलेलिथियासिस। इफ स्टोन ब्लॉक्स और ऑब्स्ट्रक्ट सिस्टिक डक्ट कोज कोलेसिस्टाइटिस, अगर स्टोन
ब्लॉक और ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं सिस्टिक डक्ट को, वो कहलाएगा कोलेसिस्टाइटिस। इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन इन गॉल ब्लेडर में कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से स्टोन चला जाएगा। कॉमन बाइल डक्ट में वो कहलाएगा कोलोडोकोलिथियासिस। और ऑब्स्ट्रक्शन इन कॉमन बाइल डक्ट को इन्फ्लामेशन करेगा CBD। अगर स्टोन कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और कोज करेगा, इन्फ्लामेशन की कंडीशन अकर होगी जिसके कारण कोलेंजाइटिस होगा। फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा फोर्सफुल, जिसके कारण स्टोन पेनक्रियाज में चला जाएगा और ऑब्स्ट्रक्ट कोज करेगा, जिसके कारण पेनक्रियाटाइटिस की कंडीशन अकर होगी और पेनक्रियाटाइटिस से होते हुए पेनक्रियाज से होते हुए स्टोन चला जाएगा इंटेस्टाइन में। एंड डायमीटर ऑफ स्टोन मोर देन 2.5 सेंटीमीटर, वो कंडीशन कहलाएगी गोल स्टोन इलियस। क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से हैं? एसिम्प्टोमेटिक अंटिल कोलेसिस्टाइटिस अकर। अगर कोलेसिस्टाइटिस अकर नहीं होता है तो वो एसिम्प्टोमेटिक होगा, सिम्टम्स अकर नहीं हो सकते हैं। इन कोलेसिस्टाइटिस में अगर क्या होगा, कोलेसिस्टाइटिस में पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट, पेन रेडिएट टूवर्ड्स स्केपुला, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। इन कोलेसिस्टाइटिस में क्या होगा, पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट, पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट, पेन रेडिएट्स टूवर्ड स्केपुला में चला जाएगा। अगर पेन राइट अपर क्वाड्रेंट में है और वो रेडिएट करेगा स्केपुला में, दैट इज कॉल्ड एज कोलेसिस्टाइटिस। ये कंडीशन होगी कोलेसिस्टाइटिस की। अब मर्फी साइन देखने को भी मिलेगा अपन को। मर्फी साइन क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं अपन। मर्फी साइन, पुट ए 2 फिंगर ओवर लोअर हिपेटिक मार्जिन एंड आस्क द पेशेंट टू टेक डीप ब्रीथ। पुट 2 फिंगर अपनी रखनी है लोअर हिपेटिक मार्जिन पे एंड आस्क द पेशेंट टू टेक डीप ब्रीथ, एंड पेशेंट को बोलेंगे आप डीप ब्रीथ लीजिए विद द इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, के साथ में इंक्रीज रेस्पिरेशन, पेन इंटेंसिटी इंक्रीज, पॉजिटिव मर्फी साइन। अगर अपन दो फिंगर लोअर हिपेटिक मार्जिन पे रखेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि आप डीप ब्रीथ लीजिए और पेन इंक्रीज होगा, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव मर्फी साइन। जॉन्डिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। और इनडाइजेशन क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से हैं? एसिम्प्टोमेटिक कोलेसिस्टाइटिस अकर इन कोलेसिस्टाइटिस, पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट, पेन अगर राइट अपर क्वाड्रेंट में है और जो रेडिएट करेगा स्केपुला में, दैट इज कॉल्ड एज कोलेसिस्टाइटिस की कंडीशन अकर करेगी। मर्फी साइन क्या होता है, पेशेंट को बोलेंगी अपन पहले लोअर मार्जिन पर दो फिंगर अपन रखेंगे और पेशेंट को बोलेंगे टेक डीप ब्रीथ लीजिए और उसके बाद में पेन इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव मर्फी साइन। देखते हैं। पुट ए 2 फिंगर ओवर लोअर हिपेटिक मार्जिन एंड आस्क द पेशेंट टू टेक डीप ब्रीथ विद द इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, पेन इंटेंसिटी इंक्रीजेज, पॉजिटिव मर्फी साइन। जॉन्डिस देखने को मिलेगा। इनडाइजेशन होगा। मैनेजमेंट क्या होगा, कोलेलिथोटोमी, रिमूवल ऑफ स्टोन। मैनेजमेंट होगा कोलेलिथोटोमी, रिमूवल ऑफ स्टोन को रिमूव करना, और कोलेसिस्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लेडर, प्लेसमेंट ऑफ टी ट्यूब। मैनेजमेंट इसका क्या होगा, कोलेलिथोटोमी और कोलेसिस्टेक्टोमी, दो प्रोसीजर करेंगे अपन। कोलेलिथोटोमी में रिमूव करेंगे गॉल स्टोन को और कोलेसिस्टेक्टोमी में पूरे गॉल ब्लेडर को हटा देंगे और प्लेसमेंट ए टी ट्यूब। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो नहीं पूछ सकते हैं कि कोलेलिथोटोमी क्या होता है और कोलेसिस्टेक्टोमी क्या होता है। ये पूछ सकता है केयर ऑफ पेशेंट विद टी ट्यूब। इसमें से कोई भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सी केयर होगी टी ट्यूब की। बैग मस्ट बी प्लेस बिलो द लेवल ऑफ पेशेंट, जो टी ट्यूब का बैग होगा वो पेशेंट के बिलो होगा। मेजर द अमाउंट बिटवीन 500 to 1000 ml, नॉर्मल अमाउंट को मेजर करेंगे 500 to 1000 ml होनी चाहिए। नेवर इरीगेट और डू सक्शन विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, नेवर इरीगेट और डू सक्शन विदाउट प्रेस्क्रिप्शन के बिना अपन ना तो इरीगेट करेंगे और ना तो सक्शन करेंगे। नेवर क्लैम्प द ट्यूब विदाउट इंस्ट्रक्शन, और बिना किसी इंस्ट्रक्शन के ट्यूब को क्लैंप नहीं करेंगे। स्टार्ट क्लैंपिंग ट्यूब एट 7th डे, स्टार्ट क्लैंपिंग ट्यूब एट 7th डे बिफोर 1 hour ऑफ मील विद इंस्ट्रक्शन। अगर अपन को इंस्ट्रक्शन मिला है और खाने से 1 घंटा पहले अपन करेंगे क्लैंप ट्यूब को। फॉर एग्जाम्पल
आज से 7 दिन बाद में मैंने ट्यूब को क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है, वो भी 1 घंटा खाने से पहले। वो भी डॉक्टर अपन को प्रेस्क्रिप्शन इंस्ट्रक्ट देगा कि ट्यूब को क्लेम करिए। इफ पेशेंट फील्स नोजिया एंड वॉमिटिंग अनक्लेम द ट्यूब एंड इन्फॉर्म डॉक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पेशेंट फील करता है नोजिया एंड वॉमिटिंग, अनक्लेम द ट्यूब एंड इन्फॉर्म डॉक्टर। नोजिया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन होती हैं, क्लेम करते हैं ट्यूब को, तो इन्फॉर्म टू डॉक्टर इमीडिएटली। ट्यूब इज नॉर्मली रिमूव्ड इन 7 to 14 डेज में ट्यूब को रिमूव करते हैं। कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा इसमें? पोस्ट कोलेसिस्टेक्टोमी सिंड्रोम। पोस्ट कोलेसिस्टेक्टोमी सिंड्रोम मतलब बाद में कोलेसिस्टेक्टोमी होने के बाद में, गॉल ब्लैडर को हटाने के बाद में, डेवलप्स आफ्टर 2 years ऑफ सर्जरी। 2 साल बाद सर्जरी के पेशेंट कम्स विद कंप्लेन ऑफ नोजिया वॉमिटिंग एंड एनोरेक्सिया। ये देखो, नोजिया वॉमिटिंग एंड एनोरेक्सिया। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्ट कोलेसिस्टेक्टोमी सिंड्रोम। पोस्ट कोलेसिस्टेक्टोमी सिंड्रोम मतलब सर्जरी के बाद में। कब? डेवलप्स आफ्टर 2 years ऑफ सर्जरी। 2 साल बाद में पेशेंट कम विद कंप्लेन ऑफ नोजिया वॉमिटिंग और एनोरेक्सिया की कंडीशन में पेशेंट आएगा। ये अपना हो गया गॉल स्टोन। गॉल स्टोन क्या होता है? ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन और बोथ कोज स्टोन फॉर्मेशन इन गॉल ब्लैडर इज नाउन एज गॉल स्टोन होगा। ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन दोनों की कंडीशन ज़्यादा होगी, जो गॉल ब्लैडर में स्टोन का कारण बनेगी। 3 टाइप्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टोन, बिलिरुबिन स्टोन और मिक्स्ड स्टोन। कोलेस्ट्रॉल में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, बिलिरुबिन ओवर कंसनट्रेटेड होता है और कैल्शियम डिपॉजिट होता है। इसका कलर होता है येलो कलर स्टोन, ब्लैक या ग्रे कलर स्टोन। ईटियोलॉजी तो आइडियोपैथिक, एक्सेसिव फैट इंटेक, एक्सेसिव हिमोलाइसिस, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, फीमेल मोर देन मेल, सडन वेट लॉस। पैथोफिजियोलॉजी तो हो जाएगी ड्यू टू ईटियोलॉजिकल एंड रिस्क फैक्टर, ओवर कंसनट्रेशन ऑफ फैट एंड बिलिरुबिन कोज स्टोन फॉर्मेशन। ओवर कंसनट्रेट करेगा फैट और बिलिरुबिन को, वो कोज करेगा स्टोन फॉर्मेशन को। इफ स्टोन ब्लॉक्स और ऑब्स्ट्रक्ट सिस्टिक डक्ट कोज कोलेसिस्टाइटिस। इन्फ्लामेशन होगा, ब्लॉक करेगा सिस्टिक डक्ट को, जिसके कारण इन्फ्लामेशन की कंडीशन होगी और वो इन्फ्लामेशन की कंडीशन कहलाएगी कोलेसिस्टाइटिस। इफ कॉन्ट्रैक्शन इन गॉल ब्लैडर, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन, अगर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा गॉल ब्लैडर में जिसके कारण स्टोन चला जाएगा कॉमन बाइल डक्ट में, वो कंडीशन कहलाएगी कोलेडोकोलिथियासिस। ऑब्स्ट्रक्शन इन कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्ट करेगा स्टोन और कोज करेगा इन्फ्लामेशन, कोलेंजाइटिस की कंडीशन अकर होगी। फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, सीबीटी कॉमन बाइल डक्ट, स्टोन चला जाएगा पैनक्रियाज में, कोज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटाइटिस की कंडीशन होगी। स्टोन अगर इंटेस्टाइन में चला जाएगा एंड डायमीटर मोर देन 2.5 सेंटीमीटर, वो कहलाएगी कंडीशन गोल स्टोन इलियस। क्लिनिकल फीचर्स, साइन सिम्टम कौन कौन से हैं? ए सिम्टोमेटिक अंटिल कोलेसिस्टाइटिस अकर, अगर कोलेसिस्टाइटिस अकर नहीं होता है तो वो ए सिम्टोमेटिक होता है इन कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस में क्या होता है? पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट, पेन अगर राइट अपर क्वाड्रेंट में होगा, पेन रेडिएट टूवर्ड्स स्केपुला। मर्फी साइन क्या होता है? पुट ए 2 finger लोअर हिपेटिक मार्जिन पे रखेंगे और टेक टू डीप ब्रीथ। पेशेंट को बोलेंगे आप डीप ब्रीथ लीजिए और पेन इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव मर्फी साइन। जॉन्डिस और इंडाइजेशन देखने को मिल जाएगा। 2 सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे अपन इसमें, कोलेलिथोटोमी और कोलेसिस्टेक्टोमी। इसमें क्या होगा? रिमूवल ऑफ स्टोन और रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब। गॉल ब्लैडर को हटाकर टी ट्यूब को प्लेसमेंट करेंगे। केयर क्या होगी? टी ट्यूब की बैग मस्ट बी प्लेस बिलो द लेवल ऑफ पेशेंट के बिलो होनी चाहिए। मेजर द अमाउंट ऑफ 500 to 1000 ml नॉर्मल होता है। नेवर इरिगेट और डू सक्शन विदाउट प्रेस्क्रिप्शन। नेवर क्लैम्प द ट्यूब विदाउट इंस्ट्रक्शन। स्टार्ट क्लैम्पिंग ट्यूब एट 7th day बिफोर 1 hour ऑफ मील। विद इंस्ट्रक्शन के साथ में करेंगे। ई पेशेंट फील्स नोजिया एंड वॉमिटिंग अनक्लैम्प द ट्यूब एंड इन्फॉर्म डॉक्टर। अगर पेशेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग की को फील करता है या कंडीशन होती हैं अगर, तो ट्यूब को अनक्लैम्प करेंगे और इन्फॉर्म डॉक्टर। ट्यूब इज़ नॉर्मली रिमूव्ड इन 7 to 14 days। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा इसका?
कोलेसिस्टेक्टोमी का। पोस्ट कोलेसिस्टेक्टोमी सिंड्रोम मतलब सर्जरी के बाद में जो कंडीशन अकर होगी उसको बोलते हैं कोलेसिस्टेक्टोमी सिंड्रोम। कब अकर होगी? डेवलप्स आफ्टर 2 ईयर ऑफ सर्जरी, 2 साल बाद में। पेशेंट कम विद कंप्लेन ऑफ नोजिया, वॉमिटिंग एंड एनोरेक्सिया की कंडीशन में पेशेंट आएगा। ये अपना हो गया गॉलस्टोन। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।